इस बैठक को कैसा देखते हैं? पहली बार ऐसा होगा कि मोदी सरकार अपने बल पर नहीं परंतु गठबंधन के सहारे सरकार बना जा रही है। नीतीश कुमार डराने की कोशिश कर रहे हैं आप? 100% कह सकते हैं। और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर बिना मांगे मिलता है तो ले लेना चाहिए। अगर आप सरकार नहीं बना रहे तो मैनिफेस्टो में किया गया वादा कैसे पूरा करेंगे? कांग्रेस लोकसभा में अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी को चुनने जा रही है। दिल्ली में गर्मी भले ही कम हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक गर्मी पूरे उफान पर है। आज भी प्रधानमंत्री कौन बनेगा, एनडीए या फिर महागठबंधन, इसको लेकर रस्साकसी आज भी देखने को मिल रही है। पूरा दिन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चला। इस बैठक में एनडीए के सभी पदाधिकारी, सभी नेता शामिल हुए। पूरा दिन ये बैठक चला। इस बैठक में निष्कर्ष क्या निकला, क्या नीतीश कुमार या फिर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू या फिर जीतन राम मांझी, किसके सुर बदले, क्या कुछ इस बैठक के बाद कहानी निकलकर सामने आई है, आपको विस्तार से इस पूरे रिपोर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी निकुंज जानी हैं। निकुंज, आज सुबह लगातार आप भी देख रहे हैं, इस बैठक को कैसा देखते हैं? खासतौर पर जिस तरह की कवायद चल रही है, और पहली बार ऐसा होगा कि मोदी सरकार अपने बल पर नहीं परंतु गठबंधन के सहारे सरकार बना जा रही है। बीजेपी का एक सूत्र था सबका साथ सबका विकास, तो अब सबके साथ मतलब साथी संगठनों के साथ लेकर सरकार बनाने की है। और जब साथ में लेकर चलना है तो उन साथियों की भी अपनी मांगे होगी, अपनी डिमांड होगी और उसको भी पूरा करना होगा। जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने 5 से 6 मंत्रालय की डिमांड की है, नीतीश कुमार ने और उनके संगठन ने भी 2 से 3 मंत्रालय और बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। तो उसको लेकर आज बीजेपी में पूरे दिन बैठकों का दौर रहा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक हाई लेवल बैठक मिली, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल थे और कई सारे बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए। और ख़ासतौर पर ये फॉर्मूला निकालने की इस बैठक में प्रयास किया गया कि बीजेपी के पास अपने अहम मंत्रालय भी रहे और अपने साथी पक्ष भी रहे, क्योंकि जब साथियों को जोड़ने की बात होती है, और एक बात यह कि स्थिर सरकार तभी बन पाएंगी जब उनके जो घटक पक्ष है, साथी जो है, उनके साथ दे पाएंगे। पर जैसे उनके साथियों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि किसी के साथ वो लंबा टिकते नहीं है, लंबा खींचते नहीं है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है और महत्वाकांक्षा के बदौलत ही एक पक्ष है दूसरे पक्ष और दूसरे पक्ष है फिर वही पक्ष के साथ जुड़ते रहे। तो यही डर कहीं ना कहीं बीजेपी को भी सता रहा होगा और उसकी ही वजह हो सकती है कि पहले शपथ ग्रहण 8 तारीख को तय हुआ था और आज खबर मिल रही कि वो एक दिन पीछे गया है। अब 9 तारीख को ये शपथ ग्रहण होगा और पूरी कवायद जो है, अब ऐसे प्रस्ताव तो दे दिया कि हमने बिना शर्त प्रधानमंत्री और एनडीए की गवर्नमेंट बनाने के लिए जो साथी पक्ष उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था कि हम बिना शर्त जो समर्थन है वो दे रहे, पर सही मामले में अब कहीं पैच फंसा हुआ है। और आज आपने भी देखा होगा कि केसी त्यागी जेडीयू के महामंत्री, उन्होंने कह दिया कि जो अग्निवीर योजना है उनको लेकर उनका पक्ष जो है वो बीजेपी के साथ नहीं है, इनको फिर से इन पर फेर विचार होना चाहिए। यूसीसी के बारे में भी बोला कि सबको साथ लेकर सबके साथ फिर से एक बार विचार करना चाहिए। तो अभी तो ये गठबंधन की सरकार बनी नहीं है, उससे पहले निकुंज, क्या केसी त्यागी के इस बयान को हम ऐसा देख सकते हैं कि एक जो डर है लोगों के मन में, खासतौर से बीजेपी को ये डर है, क्या इस डर की शुरुआत हो चुकी है? नीतीश कुमार डराने की कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टी के नेताओं के जरिए? जी 100% कह सकते हैं। और ख़ासतौर पर अभी 5 साल निकालने का है, अभी 5 दिन भी नहीं हुए हैं, तभी से ये बयानबाजी स्टार्ट हो चुकी है। और ख़ासतौर पर इसमें अहम बात यह भी है कि देश की पॉलिटिक्स अलग है, उनके साथ जुड़ने वाले जो प्रादेशिक पक्ष है उनकी प्रदेश की पॉलिटिक्स अलग है। कहीं ना कहीं वो देश की पॉलिटिक्स में जो मुद्दे हैं, अहम मुद्दे, उनको अगर वो सपोर्ट करेंगे तो उनकी प्रादेशिक जो पॉलिटिक्स है, प्रादेशिक जो राजकारण है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे। और वही डर चाहे चंद्रबाबू नायडू हो
मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में, और या फिर नीतीश कुमार हो कि जो अग्निवीर के बारे में उनके जो महासचिव उन्होंने बयान दिया है। तो अभी से ही ये पूरा दिल्ली का मामला जो है आपने बोला कि गर्मी भले ही कम हुई हो पर राजकीय गर्मी इतनी ही है, और मेरा तो मानना है कि ये गर्मी और भी बढ़ने वाली है। गर्मी और बढ़ने वाली है। देखिए शिंदे साहब अभी तक शांत थे, इनका कहीं जिक्र नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे नीतीश कुमार की तरफ से आया, जेडीएस की तरफ से आया, टीडीपी की तरफ से आया, ऐसे ऐसे सब निकल कर सामने आ रहे हैं। इसमें एक लीडर ऐसा है एनडीए का शामिल, जिनके पिता को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान। ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बने। तो क्या जैसे शिंदे अभी तक शांत थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, धीरे धीरे सबकी महत्वाकांक्षाएं निकलकर सामने आ रही हैं। चिराग पासवान के इस बयान को अभी कैसे देखते हैं और आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या राजनीतिक अनुमान क्या लगाया जाए? जी, आपने सही बताया कि रामविलास जी मौसम वैज्ञानिक कहा जाते थे, और जिसकी भी केंद्र में सरकार रहती थी उनके साथ वो मंत्री बनते थे। आखिर उनके ही बेटे हैं चिराग पासवान, कहीं ना कहीं पिताजी का गुण स्वभाव आता ही होता है। और शुरुआत का दौर है, शुरुआत के दौर में अगर बिना मांगे मिलता है तो ले लेना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो फिर नाक दबाने की जो तरकीब है वो साथी पक्षों के पास है ही। तो ये भी बात सामने आती है, और अभी से ही देखने को आपको मिल रहा है कि जिस तरह से मंत्रालय की मांग हो रही है कि ये मंत्रालय, ये बात नहीं हो रही कि हमें 5 कैबिनेट चाहिए, 2 राज्य कक्षाएं चाहिए, 2 स्वतंत्र प्रभार चाहिए। पर्टिकुलरली मंत्रालय मांग रहे हैं कि भाई हमें कृषि मंत्रालय चाहिए, भाई हमें सड़क परिवहन मंत्रालय चाहिए। और ख़ासतौर पर जेडीएस ने तो जेडीयू ने तो माफ़ करिएगा टीडीपी चंद्रबाबू ने तो ये कहा कि लोकसभा का स्पीकर पद भी चाहिए। तो खासतौर पर जब गठबंधन की सरकार होती है, आपको भी देवनाथ पता है कि स्पीकर का जो पद है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, और ख़ासतौर पर जो छोटे पक्ष है उन अपने को सिक्योर करने के लिए अपने पास ये स्पीकर का पद रखते हैं, क्योंकि अविश्वास की दरखास्त पारित करनी हो या फिर और भी जो सेशन होता है उनमें जो भी प्रस्ताव पारित हो ना, तो उसमें स्पीकर का पद अहम रहता है, महत्वपूर्ण रहता है, और इसी वजह से उन्होंने स्पीकर का पद भी मांगा है। तो कितनी उनकी मांगे पूरी की जाएंगी, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ख़ासतौर पर कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। एनडीए के जो सभी घटक दल हैं उनके जो सांसद, उनको कल यहाँ पर दिल्ली का न्योता है, प्रधानमंत्री उनके साथ मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, परिचय सबके साथ करेंगे, और उनको संबोधन भी होने वाला है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप अभी दिल्ली की जो राजनीति है उसको किस तरह से देख रहे हैं, और ख़ासतौर पर ये जो कारवां बन रहा है, अभी तक तो प्रधानमंत्री जी बुलेट ट्रेन चला रहे थे, पर अब इंजन तो वो है पर पीछे जो बोगियां है वो एक बाद एक लग रही है, और बोगियों की महत्वाकांक्षा एक वो है कि हमें इंजन के आगे भी रहना है, इंजन हमारे सहारे चले, वो भी उनकी महत्वाकांक्षा है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, इस देश की राजधानी में आप रिपोर्टिंग करते हैं काफ़ी सालों से, तो क्या आपको आगे का क्या फ्यूचर, आपका अनुमान क्या है? देखिए, आपके सवालों का मैं जवाब दूं तो आज जब हम और आप वहीं पर मौजूद थे जेपी नड्डा के घर के बाहर, हमने देखा जब राजनाथ सिंह का काफिला निकल रहा था तो उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन जो सहयोगी पार्टियां हैं, नीतीश कुमार, सबसे ज़्यादा नाम नीतीश कुमार का मैं लेता हूं, और लगभग सभी लोग नीतीश कुमार का नाम लेते हैं, क्योंकि असल मौसम वैज्ञानिक नीतीश कुमार ही कहे जाते हैं। जब लोकसभा चुनाव होता है ये एनडीए में शामिल हो जाते हैं, और विधानसभा चुनाव होता है तो ये आरजेडी में शामिल होते हैं, महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं। उसका फ़ायदा इन्हें बिहार में मिलता है विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और जेडीयू, वहाँ महागठबंधन नाम दिया गया है इसे, तो ये देखने को मिलता है। तो आने वाले समय में देखिए बिहार में भी चुनाव है बहुत जल्दी, यानी कि हम अगले साल देखें तो चुनाव नज़दीक है। तो नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएं, ये बातें हम और आप अभी आकलन कर रहे हैं, बल्कि ये बातें अब लोग पूछ रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार के पलटी मारने से 12 सीटों से अगर वो जाते हैं तो इससे नुकसान होगा, लेकिन जब नीतीश कुमार पे जाएंगे तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं महत्वाकांक्षा लेकर बैठे हैं, वो भी जाने की धमकी दे सकते हैं। तो ये सरकार वैसी नहीं चल पाएगी जैसी हमने 10 सालों में देखी। आपने बुलेट ट्रेन का जिक्र किया, ये सारी बातें उस वक्त हुआ करती थी जब बीजेपी फुल मेजॉरिटी में थी, और एक एक कर हर एक चीज़ पास करवाना बड़ा आसान होता था। देखिए लास्ट समय हमने देखा CAA पर बात हुई थी,
लेकिन अब उस पर आगे चर्चा कितनी होगी नहीं पता। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम अग्निवीर योजना को फाड़ के डस्टबिन में फेंक देंगे। तो अब देखिए जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना पे बात होनी चाहिए। तो यानी मामला बड़ा पेचीदा फंसा हुआ है और इसमें कोई संशय नहीं है कि जिस कॉन्फिडेंस से विपक्ष मौजूदा दौर पे देखने को मिल रहा है। कल शाम को बैठक हुई, मैं भी वहीं पर मौजूद था। अभी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हम और आप मौजूद थे। तो राहुल गांधी के चेहरे को आपने नोटिस किया होगा। राहुल गांधी अभी नाम लेना तो ठीक नहीं है, लेकिन कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम लेते हैं। पहले नाम लेते थे तो उनके आगे जी लगाते थे। आज आपने नोटिस किया होगा एक सवाल के जवाब में उन्होंने एक उद्योगपति का नाम लेते हुए ना जी का शब्द, पूरा कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया। ये बातें कहीं ना कहीं समझी जा सकती हैं इशारों में कि राहुल गांधी आने वाले समय में ये मान कर चल रहे हैं। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अभी तक खुल के नहीं आया। ना तो उन्होंने ये बताया कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ना तो उन्होंने बताया कि हम भाई प्रयास भी नहीं कर रहे, हमें विपक्ष में ही बैठना है। क्या कांग्रेस में भी कुछ अंदरूनी ये चहल पहल चल रही है कि कहीं ना कहीं हम भी सरकार बनाने के पक्ष में आ सकते हो? और एक बात ये भी आ रही थी कि कांग्रेस ऐसा सोच रही है कि भाई वो पहल नहीं करेंगे सरकार बनाने के लिए, क्योंकि ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस और साथ ही गठबंधन जो है वो महत्वाकांक्षी है, इसलिए उन्होंने ये पहल की। तो क्या पहले बीजेपी को उसके साथी पक्षों को एक बार देख लेना चाहते हैं, फिर जब दाव आएगा, जब अपनी बारी आएंगी तब दाव खेलेंगे कांग्रेस? ऐसा कुछ कांग्रेस के अंदरूनी पार्टी में कुछ चल रहा है, जो इंडिया गठबंधन है उनमें कुछ चल रहा है ऐसा? देखिए राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं निकुंज, उसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए जब परिणाम आए, मुझे याद है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सामने बैठी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बाद में राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जितने वादे हमने मैनिफेस्टो में किए थे सब पूरा करेंगे। अगर आप सरकार नहीं बना रहे तो मैनिफेस्टो में किया गया वादा कैसे पूरा करेंगे? उनका वो कॉन्फिडेंस उस दिन बता रहा था, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, पूरे इंडिया महागठबंधन के दिमाग में। लेकिन अगले दिन जब बैठकों का दौर चलता है तो कल शाम की बात है, रात के माफ़ कीजिएगा 8:45 हो रहे थे, कुल 2.5 घंटे के आसपास बैठक चली थी। बैठक के बाद ये सवाल पूछा गया कि आप लोग सरकार बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। इस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, भविष्य के अधर में छोड़ दिया। तो ये अब अचानक पलटी मारना हम कहें इसे। एक दिन पहले आप कॉन्फिडेंस में हैं, अगले दिन आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, उस पर चुप्पी साध ले रहे हैं, लेकिन चेहरे सबके बता रहे हैं। चाहे अखिलेश यादव हो, सोनिया गांधी हो, आपने कितने समय बाद सोनिया गांधी के चेहरे पर वो मुस्कान देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन, इंडिया गठबंधन अभी सिर्फ इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि अगर चाहे भी तो अभी कुछ नहीं हो सकता। नीतीश कुमार अभी तो अडिग हैं, चंद्रबाबू नायडू अभी एनडीए के खेमे में है, तो अभी महागठबंधन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में थोड़ा सा इंतज़ार वो लोग कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जिस कॉन्फिडेंस में तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, मतलब आप समझिए कि जो नेता अभी तो कुछ नहीं बोलते थे, उनके चेहरे पर वो मुस्कान दिख रहा है, तो इनके कहीं ना कहीं ये समय का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये भी देखी जा रही है निकुंज, कि अगर अभी ये लोग ऐसा कुछ करते हैं और चाहकर भी सरकार तो नहीं बना सकते, अगर ऐसा करते हैं तो जनता में बिल्कुल इसके उलट मैसेज जाएगा। और जनता की जो सद्भावना या फिर जनता की जो भावनाएं इनसे अभी जुड़ी हैं, नहीं वो शायद उल्टी आ सकती हैं। और जैसा मैंने जिक्र किया, दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, इन सब राज्यों में चुनाव है विधानसभा के, तो यहाँ परिणाम उल्टे आ सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती है। अच्छा, एक बात ये भी आज सामने आई कि कांग्रेस लोकसभा में अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी को चुनने जा रही है कि उनको सदन में नेता विपक्ष का पद दिया जाएगा। 8 तारीख को CWC की मीटिंग भी मिलने जा रही है। कितना आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को सदन में विपक्ष का रोल, उनके मुखिया के तौर पर जो नेता ऑफ ऑपोजिशन होता है उनको चुना जाए, और किस तरह से वो अब ये विपक्ष का रोल जो है वो अदा कर पाएंगे? क्योंकि पहले तो 50 के आसपास सीट थी, अब तो सेंचुरी के पास पहुंच चुकी है। साथी गठबंधन और सशक्त जो ठेकेदार होते हैं, अपने नेताएं होते हैं, वो भी उनके साथ अभी सदन में है। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनते भी हैं तो राहुल गांधी आज के मौजूदा परिदृश्य में वो कर सकते हैं
जिसलिए उन्हें ये पद दिया जा रहा है। यानी राहुल गांधी ने पिछले 5 साल से पहले हम देखें तो जो राहुल गांधी तब थे वो नहीं है। जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की उनके अंदर काफ़ी बदलाव आया है और कई राजनीतिक पंडित इस बात को कहते हैं। लेकिन सदन में बैठ के विपक्ष का नेता बनकर सदन में बोलना, उनके लिए लड़ना, ये शायद राहुल गांधी के लिए पहला अनुभव हो सकता है। तो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन अभी ऐसी गलती नहीं करना चाहती है। दूसरा ये कि देखिए, अगर हम मान लें कि कल को इनके पास गठबंधन का आंकड़ा पूरा हो जाता है, 272 का आंकड़ा पूरा हो जाता है, तो लोग ये मानकर चल रहे हैं, परिणाम से पहले कई लोगों के आपने सोशल मीडिया पर स्टेटस देखा होगा कांग्रेस नेता की, राहुल गांधी का शपथ लेता हुआ वीडियो, डमी वीडियो लोगों ने लगा रखा था। लेकिन देखा जाए तो राहुल गांधी अभी अगर उन्हें पीएम बनने का भी ऑफर दिया जाए तो शायद राहुल गांधी भी मना कर देंगे कि अभी मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। इसके पीछे की कई सारी ऐसी वजहें हैं जो राहुल गांधी ये गलती नहीं करेंगे। तो अभी मेरा मानना है कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, इस बैठक में राहुल गांधी के नाम पर सुझाव तो जरूर दिया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी अभी अपने से इतना जरूर कहेंगे कि अभी वक्त नहीं आया है, या फिर राहुल गांधी इससे इनकार कर देंगे। ये संभावना ज़्यादा है। शुक्रिया निकुंज तमाम बातचीत के लिए। तो साफ तौर से आज पूरे दिन भर देखने को मिला, बैठकों का दौर चला, शाम हो चुकी है और अब आज रात जितने भी बीजेपी के सांसद हैं सभी को दिल्ली बुलाया गया है। आज सबको दिल्ली आना है और कल सुबह 11 बजे बीजेपी विस्तार मुख्यालय में एक बैठक होने वाली है बीजेपी सांसदों के साथ जो नए चुनकर आए हैं, और इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें कल भी निकलकर सामने आएंगी कि आगे किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।